Hello students, welcome to CR International online classes. Beta, today we start our new chapter Human Settlements यानी मानव बस्तियां। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि मानव बस्तियां होती क्या है। फर्स्टली आप इसका मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है। अब मानव बस्तियां क्या होती हैं कि यह मनुष्य द्वारा किया गया एक ऐसा निर्माण होता है जिसमें रहकर वह अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य है वो करता है। यानी बस्ती में रहकर मनुष्य अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य है वो करता है। घरों के समूह से बस्तियां बनती हैं। अब मान लो जैसे कि ये ऐसे करके ये रास्ता है और ये बस्तियां हैं, ये घर बनने शुरू हो गई, ठीक है। तो ये घरों का क्या हो गया, एक समूह। तो घरों के एक समूह को बस्तियां कहते हैं। साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान। अब जैसे ये एक पर्टिकुलर स्थान था और ये एक पर्टिकुलर स्थान है, वो साधारण रूप से बसा हुआ है, यानी कंप्लीटली परमानेंटली ये लोग यहां पर बसे हुए हैं। इसको हम बस्ती कहते हैं। एक या दो चार परिवारों की ढानी से लेकर गांव, कस्बा, नगर, महानगर, ये बस्तियों के विभिन्न रूप माने जाते हैं। अब बस्ती में क्या होता है कि मान लो ये 7-8 घर बसे हुए हैं, जैसे एक ढानी लगा लो आप, ठीक है, कि इसको हम भी एक बस्ती कहेंगे क्योंकि ये परमानेंटली यानी स्थायी रूप से ये लोग यहां पर बसे हुए हैं। जैसे बावल एक कस्बा है तो बावल एक बस्ती कहलाता है। जैसे गांव, बावल, रेवाड़ी, दिल्ली, ये सब क्या है, ये बस्तियों के अलग अलग रूप हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बस्ती में 4-5 घरों यानी स्थायी घर जो परमानेंट वहीं रहते हैं, उनसे लेकर एक कस्बा, नगर, ये महानगर, ये बस्तियों के अलग अलग रूप है वो माने जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट यानी मानव बस्ती की विशेषताएं। बस्ती में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह रहकर वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी वस्तु और अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान है वो करता है। बस्ती मनुष्य को पशुओं से अलग, अब जो बस्ती है वो मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है। यानी बस्ती है वो मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाली एक सांस्कृतिक लकीर है, यानी बस्ती ही मनुष्य को पशुओं से अलग है वो करती है। अब फिर इसमें बस्ती में आखेटकों एवं चरवाहों के, अब बस्ती है उसमें आखेटक और चरवाहों के अस्थाई डेरों से लेकर एक व्रत नगर तक को शामिल किया जाता है। यानी बस्ती में आखेटकों और चरवाहों के जो अस्थाई डेरे लगाते हैं, उन डेरों से लेकर और एक बड़े नगर तक को बस्ती में शामिल है वो किया जाता है। बस्ती में सभी प्रकार के घर आते हैं। अब बस्ती है उसमें सभी प्रकार के घर आते हैं, जैसे आपके कच्चे, पक्के, छप्पर, झोपड़ी, ठीक है, और एक सीमेंट और कंक्रीट से बनी हुई एक भव्य इमारत, इन सभी को बस्ती में शामिल है वो किया जाता है। अब बस्ती है वो 2 या 4 परिवारों की एक ढानी से लेकर गांव, कस्बा, नगर और महानगर तक ये बस्ती के विभिन्न रूप हैं ये माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें सभी प्रकार के मार्ग, यानी सभी प्रकार के मार्ग यानी रास्ते, कच्चे, पक्के, संकरे, चौड़े, दृश्य, अदृश्य, सभी बस्ती के अभिन्न अंग हैं वो माने जाते हैं। मार्गों को नियंत्रित करने, अब जो मार्ग हैं उनको कंट्रोल करने व उन्हें सुचारू रखने वाले, यानी सब सही तरीके से काम करते रहे, सुचारू रूप से रखने वाले बस अड्डे, रेलवे स्टेशन,
हवाई अड्डे व समुद्री पतन आदि भी बस्ती में ही शामिल किए जाते हैं। यानी जो मार्ग हैं वो सुचारू रूप से ये सही तरीके से काम करते रहे, इस चीज को कंटिन्यू रखने वाले, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे व समुद्री पतन, ये भी बस्ती के ही विभिन्न अंग हैं वो माने जाते हैं, क्योंकि इन अंगों के द्वारा ही बस्ती के जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं, वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान है वो करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है ओरिजिन एंड एवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, यानी मानव बस्तियों का उद्भव एवं विकास। अब मानव बस्तियां यूं ही अस्तित्व में नहीं आ गई, यानी बस्तियां धरती पर यूं ही नहीं बस गई, यानी इनको बसने में काफी लंबा समय है वो लगा। इनके विकास के पीछे मानव के संगठित प्रयासों का लाखों सालों का तक फैला एक लंबा सिलसिला है। यानी मानव बस्तियों के पीछे बसने का मानव का संगठित प्रयासों का लाखों सालों का एक इतिहास है वो, यानी बस्तियों को बसने में लाखों साल हैं वो लग गए। आरंभिक मानव पृथ्वी पर अपने अवतरण के बाद आदि मानव लंबे समय तक भोजन एवं आश्रय की तलाश में भटकता रहा। यानी जब मानव का पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो मानव है वो लंबे समय तक भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर है वो भटकता रहा। तन ढकने की जरूरत तो उसने बहुत समय बाद में महसूस की, यानी अपने शरीर को ढकने की जो जरूरत थी उसको तो उसने बहुत बाद में महसूस किया। उससे पहले तो वो खाने और रहने के लिए ही इधर उधर भटकता है वो रहा। सामान्यतः आरंभिक मानव उन स्थानों पर जाना और रहना पसंद करता था, यानी संभवतः जो आरंभिक मानव है यानी जो शुरुआती मानव था, आदि मानव, वो उन स्थानों पर रहना और जाना पसंद करता था जहां उसे भोजन और पानी बिना किसी संघर्ष के मिल जाए, कि भोजन और पानी है उसके लिए उसे ज्यादा संघर्ष ना करना पड़े और वो आसानी से मिल जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें जीवन के लिए बहुत अनिवार्य हैं। इनके बिना जीवन की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। तो इसलिए वो उन स्थानों पर जाना ज्यादा पसंद करता था जहां भोजन और जो पानी है वो आसानी से उसको मिल जाए। भोजन और पानी के संग्रहण के विचार ने अकुशल मानव के दिमाग में, यानी भोजन और पानी के जो विचार ने अकुशल मानव के दिमाग में स्थायी रूप से बसने का जो बीज है वो बोया। यानी जहां उसको भोजन आसानी से मिल जाता बगैर किसी संघर्ष के और पानी आसानी से मिल जाता, इन चीजों ने मनुष्य के दिमाग में कि भाई ये दोनों चीजें मुझे यहां मिल रही हैं तो क्यों ना परमानेंटली मैं यहां पर रहूं। तो इन्होंने मनुष्य के दिमाग में स्थायी रूप से उस स्थान पर बसने का जो बीज है कि वो बोया कि क्यों ना इन स्थानों पर जब चीजें आसानी से मिल रही हैं तो क्यों ना इन स्थानों के ऊपर रहा जाए। यह बस्तियों की शुरुआत की ओर पहला कदम था, और यह बस्तियों की शुरुआत की ओर पहला कदम था, यानी ये एक जस्ट फर्स्ट स्टेप था बस्तियां बसने के लिए, कि इसके बाद जो बस्तियां हैं वो बसनी स्टार्ट हो गई। यानी पहला एक कदम है वो आगे बढ़ाया मानव ने, मानव बस्तियां बसाने की तरफ। ठीक है। पूर्व पाषाण युग में मानव ने गुफाओं से निकलकर पत्तों और शाखाओं से अस्थायी आश्रय स्थल बनाना सीखा। कि पूर्व पाषाण युग में मानव जो है वो अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो गुफाओं में रहता था। तो उसने गुफाओं से बाहर निकलकर अपना आश्रय बनाने के लिए पत्तों और लताओं से, यानी अनटेम्परेरी जो सेटलमेंट्स हैं वो बनानी है वो स्टार्ट की। और नव पाषाण युग तक पहुंचते पहुंचते आग के आविष्कार ने उसको परमानेंटली एक स्थान पर बसने के लिए है वो और भी ज्यादा मोटिवेट है वो किया। आरंभ सीख लिया और साथ ही आरंभ हुआ नदी घाटियों में पशुपालन और कृषि व्यवसाय। और इसके साथ ही आरंभ हुआ वो पूर्व नव पाषाण नहीं, वो पाषाण युग में मनुष्य ने आग के आविष्कार के बाद जो मनुष्य है वो परमानेंटली एक स्थान पर रहने लगा, और उसके साथ ही विकास हुआ नदी घाटियों में मनुष्य का कृषि और पशुपालन है वो उसने स्टार्ट किया, और नदी घाटियों में बसना है वो उसने स्टार्ट किया और खेती करना शुरू किया।
क्योंकि मानव सभ्यताएं जो विकसित हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी सभ्यताएं नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई, क्योंकि वहां पर इनको पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी और उपजाऊ मिट्टी थी, उस पर खेती करने के लिए भी पानी है वो आसानी से मिल जाता था। तो आरंभिक जो मानव सभ्यताएं थी वो नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई। अब स्थायी कृषि ने मनुष्य को स्थायित्व प्रदान किया। स्थायी कृषि के साथ मनुष्य का जुड़ना जरूरी था। उसके पीछे दो कारण थे। पहला कारण यह था कि बोने से काटने तक फसलों का वहां रहकर इंतजार और उनकी रक्षा, कि बोने बिजाई से लेकर काटने तक वहां रहकर, उसी स्थान पर रहकर फसलों का इंतजार और अदर दूसरे जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करना, कि उनकी फसल को वो नष्ट ना करें। दूसरा था अन्न के संचयन। संचयन होता है इकट्ठा करना। अन्न के संचयन से अगली उपज तक, यानी नेक्स्ट प्रोडक्शन तक भोजन की आश्वस्त आपूर्ति, कि वो इस बात के लिए आश्वस्त हो गया कि भोजन उसको मिलेगा, जिससे जंगलों में जीवन जीने की जरूरत नहीं रही, और जिससे जंगलों में घूम घूम कर घुमक्कड़ जीवन जीने की जरूरत है वो नहीं रही। विश्व में गांव का बसाव 6000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व में माना जाता है, और ऐसा मानना है कि विश्व में पहला गांव स्विट्जरलैंड में बसा था। यानी जो पहला गांव है वो स्विट्जरलैंड में बसा था, क्योंकि और 6000 से 10,000 वर्ष ईसा मसीह के जन्म के बाद के ही डाटा हमारे पास हैं। तो 6000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व गांव का जो जन्म है वो हुआ, यानी गांव बसने हैं वो स्टार्ट हुए।